बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे हार्शे चेज़ एक्सपेरिमेंट। तो हार्शे चेज़ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। ये 1952 में अल्फ्रेड हार्शे और चेज़ ने एक बैक्टीरियोफेज लिया और इन्होंने बैक्टीरियोफेज लेके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था ताकि वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए अपनी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करता है वो डीएनए करता है। तो इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम हार्शे चेज़ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी। अब क्या किया था इन्होंने, पहले ये बताते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज याद रखें स्टूडेंट्स, एक वायरस होता है और इस वायरस का काम होता है कि वो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज की आप डायग्राम देख सकते हैं। ये वायरस है एक तरह से, और ये इसके जो बाहर का हिस्सा है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन कवर है बैक्टीरियोफेज का। ये अंदर जो है ये इसका डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये इसकी टेल कहलाती है बैक्टीरियोफेज का। अगर स्ट्रक्चर हम आपको बताएं तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर क्या किया था स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट किया था। और बैक्टीरियोफेज हमने आपको बताया कि ये एक वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। अब यहाँ पर देखें ये बैक्टीरियोफेज था और नीचे ये क्या है, ये वो बैक्टीरिया है, यानी जिसके ज़रिए इसको इन्फेक्ट करा के ये एक्सपेरिमेंट से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो अब इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन्होंने दो मीडियम लिए मुख्तलिफ। एक मीडियम के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया जिसको इस कलर से शो किया हुआ है, और उस रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर उन्होंने वायरस रखे, ये बैक्टीरियोफेज कुछ रखे। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सल्फ़र ले लिया मीडियम में और उसके अंदर बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया। अब इन बैक्टीरियोफेजेस को कल्चर करने के बाद इन्होंने हार्शे और चेज़ ने पहला काम क्या किया, यानी बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने उसको इन्फेक्शन, ये कहा जाता है कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जिसको हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ यानी क्या किया हुआ है, इसको कल्चर किया हुआ है। और नीचे ये क्या है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसके ऊपर इसको इन्फेक्ट करवाएंगे। तो ये बैक्टीरियोफेज पहले आएगा, आके अपनी टेल को इस बैक्टीरिया के साथ अटैच करेगा, और फिर जैसे आपको बताया था कि यहाँ सेंटर में प्रोटीन कोट के अंदर होता है डीएनए। अब ये अपना डीएनए क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो वो नीचे यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बैक्टीरिया के पास इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा यानी बैक्टीरियोफेज था या वायरस था जिसको हमने रेडियो एक्टिव सल्फ़र के साथ मीडियम में रखा था, उसको भी इसी तरह इन्फेक्ट कराएंगे। वो भी पहले आएगा, आके क्या करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये अलाउड किया कि वो इन्फेक्ट करे किसको, बैक्टीरिया को। ये पहला प्रोसेस है इन्फेक्शन का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ये इन्फेक्शन हो गया यानी इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया, तब उसके बाद दूसरा काम होता है आफ्टर इन्फेक्शन वायरल कोट्स रिमूव्ड। अब ये जो वायरल कोट्स हैं, ये जो अटैच था यहाँ के, यहाँ इसके साथ इसको रिमूव कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा दूसरे स्टेज में, और यहाँ क्या हो जाएंगे, फिर वायरल पार्टिकल सेपरेट होंगे सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए, यानी ये उस मीडियम के अंदर ये सारा प्रोसेस किया जाएगा।
अब याद रखें, अब फिर जब उन्होंने ये करके देख लिया कि पहले इन्फेक्शन करवाया, इन्फेक्शन करने के बाद इनके प्रोटीन कोट रिमूव करवाए और ये सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए ये वायरस पार्टिकल्स को क्या किया, अलग किया, तो आखिर में इन्होंने नतीजा क्या हासिल किया कि ये जो बैक्टीरिया था इसके अंदर इन्फेक्ट विथ वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो इसका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव निकला। तो इससे इंडिकेट ये हुआ कि डीएनए कहाँ से पास हुआ, बैक्टीरिया से वायरस में आया। जबकि दूसरी तरफ जो सल्फ़र के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया था, इन्फेक्ट करवाया था, बैक्टीरिया इन्फेक्ट बाय वायरस हैविंग, उसका नॉर्मल सल्फ़र था और वो प्रोटीन पास नहीं हुआ फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो इसके बाद ये प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स, हार्शे और चेज़ का एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करते हैं एक बार कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया, उस बैक्टीरियोफेज को क्या करा दिया, बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट कराया। उसमें दो तरह के इन्होंने कल्चर लिए, एक वायरस वो था जिसको फास्फोरस के साथ इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ मीडियम में रखा था और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फ़र के साथ कुछ बैक्टीरियोफेज इन्होंने क्या किए थे, रखे थे। फिर कुछ सल्फ़र से भी इन्होंने इन्फेक्ट करवाए और कुछ इन्फेक्ट कराए फास्फोरस के साथ। ये जो पिंक कलर है ये फास्फोरस को शो कर रहा है और ये जो दूसरा है रेडियो एक्टिव सल्फ़र को। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये देखा कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ जो बैक्टीरिया यानी जिनको इन्फेक्ट कराया था उनके अंदर एक रेडियो एक्टिव डीएनए था। इससे ये पता चला कि डीएनए पास होता है बैक्टीरिया से वायरस में, जबकि दूसरी तरफ जो सल्फ़र था वो नॉर्मल था और ये वायरस से बैक्टीरिया में पास नहीं हुआ। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।